हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। बैक टू बैक एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने कहा था आपको कि प्लैंक्स का एक बार गो अहेड मिलेगा, फिर आप देखेंगे इसकी किस तरह से जल्दी जल्दी इरेक्शन होती है। एंड सामने आप आज की लेटेस्ट वीडियो में देख सकते हैं धड़ाधड़ काम तेज की हुई। लेकिन आज की वीडियो एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कैप्चरिंग पाकिस्तान वालों ने 3D मॉडल शेयर कर दिया है। क्रेडिट गोज टू देम। ये कोई आम पहले जिस तरह से 3D पिक्स वगैरह शेयर हुई हैं वो नहीं, बल्कि प्रॉपर एक वीडियो है। और इन साइड से भी आपको जो पोलियन बिल्डिंग है एंड जिस तरह से पीसीबी ऑफिशियल्स के जो ऑफिस वगैरह बन रहे हैं उसके इनसाइड का भी व्यू सब कुछ अपडेट हो जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ में वीडियो को मस्ट लाइक कर दीजिएगा। कहने का मकसद यह है कि आज की आप ये वीडियो देख लेंगे तो जो रिमेनिंग आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं या कंफ्यूजन है तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। और काम तो एज ऑलवेज की तरह अपडेट होता भी है। और इस बार तो एक्सक्लूसिव आपको दिखाया भी जा रहा है कि किस तरह से ये प्लैंक्स जो चेयर्स के लिए स्टेप्स हैं उनको पिक किया जाता है एंड देन इनकी इरेक्शन कर दी जाती है। अब ये ऑफिशियल हो गया है, गो अहेड मिल चुका है। अब आप देखेंगे आने वाले 30 से 35 दिनों में सब के सब स्टैंड में ये प्लैंक्स लग जाएंगी। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं कल इस पे स्टार्ट लिया गया था, पहली स्टेप रखी गई थी और विद इन वन डे आप देख सकते हैं कि ऊपर तक स्टैंड में 8 से 10 प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन भी कर दी गई। सिर्फ ये इस साइड पे नहीं बल्कि इससे उस साइड वाला जो इंक्लाइन बीम है उसके ऊपर भी प्लैंक्स रखी जा रही हैं। और अब तक आप समझ रहे हैं कि स्टैंड का एक सेक्शन उन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा। ये बाय द वे जो पोलियन के सामने फार एंड पे मीडिया बॉक्स वाली बिल्डिंग है, जिसके लिए कल वीडियो में मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ भी शेयर की थी बाय द वे, अगर मिस कर दी है, जो टेंडर इशू है उसकी रेनोवेशन के लिए, यहाँ से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सो ये मीडिया बॉक्स के राइट साइड से इन्हें शुरू किया गया है और इस एंगल से आपको अच्छा क्लियर आ रहा होगा कि एक दिन के 24 आवर्स के अंदर अंदर कितने प्लैंक्स इन्होंने इंस्टॉल कर ली हैं। और कल तो थोड़ी सी सेटिंग एडजस्टमेंट वगैरह स्टिल चल रही थी, लेकिन एक बार आप देखेंगे जब जैसी काम की पेस में इनको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी एडजस्टमेंट वगैरह, तो फिर आने वाले जो प्लैंक्स हैं स्टैंड्स हैं वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे। बस इनको फाइनल कर दिया गया है। साथ साथ ये नीचे साइड पे आप फिलिंग भी देख सकते हैं जो मैंने कल आपको समझाई थी। साथ साथ जो बाकी इंक्लाइन बीम्स की तादाद है उसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो उसको काउंट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बस ये है कि आप देखें हाफ स्टेडियम इन्होंने कंप्लीट कर लिया, वो सामने दूसरी साइड पे गए हैं। साथ साथ पोलियन बिल्डिंग एंड जो पीसीबी ऑफिस है उस साइड पे भी काम चल रहा है साथ साथ, लेकिन ये थोड़ा एक्सक्लूसिव है इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। अपडेट्स पे मजीद भी आगे वीडियो के एंड में बात कर लेंगे, लेकिन पहले ये इंपॉर्टेंट है। आई नो टाइटल थंबनेल वगैरह देख के लोग इस वीडियो के लिए देखने के लिए आए हैं ज़्यादातर, तो ले जी बस आप देखते जाए। मैं थोड़ी थोड़ी डिस्कशन करूंगा जो चीज़ें समझाने की हैं, जैसे कि ये बेसमेंट के लिए एंट्रेंस और इन एंड आउट आपको एरिया दिख रहा होगा वो क्लियर हो रहा होगा। साथ साथ सारे के सारे फ्लोर्स आपको इस व्यू में अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे कि 5 फ्लोर्स बने हैं, बेसमेंट में कहाँ से एंट्रेंस होगी। साथ साथ हम जो एक्चुअल फुटेज है वो भी ऐड करते जाएंगे तो और भी अच्छे से समझ आता जाएगा। तो ये पीसीबी ऑफिशियल्स की ऑफिस वाली बिल्डिंग से हमने बाहर साइड से शुरू किया है, देन सीधा इन साइड भी जाएंगे। बाय द वे लेफ्ट राइट साइड पे आपको कार्स दिख रही होंगी। नीचे ग्राउंड फ्लोर से भी आगे जो पवेलियन वाली बिल्डिंग है वहाँ तक भी कार्स वगैरह की रसाई हो सकती है, बसेस वगैरह की, जो प्लेयर्स की बसेस आएंगी। लेकिन ज़्यादातर ऑब्वियसली जो बसेस हैं कार्स हैं वो बेसमेंट में ही जाएंगी। ये सामने वो जिगजैग स्टेयर्स हैं पोलियन स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग की, जो कि एक्चुअल फुटेज में भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम वही। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये 3D मॉडल वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। और जो दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करेंगी बीच में एरिया, वो एक्चुअल फुटेज में भी आप देख सकते हैं। टॉप फ्लोर से भी एक रास्ता गया हुआ है एंड नीचे के फ्लोर्स जो ग्राउंड वाला फ्लोर है वहाँ से भी आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकते हैं, जो कि आप 3D मॉडल पर भी देख सकते हैं। और अगर कार्स को यहाँ पोलियन वाली बिल्डिंग तक इन साइड आना है तो ग्राउंड फ्लोर में भी बड़ा एरिया है एंड बेसमेंट में भी जा सकती हैं, इस साइड पर भी कार्स वगैरह आ सकती हैं। और टॉप फ्लोर से तो बस नज़ारा चेक करें, अभी वीडियो को स्किप ना करें, ये व्यू चेक करें। जो पोलियन वाली स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग है उसके टॉप फ्लोर से कुछ इस तरह से व्यू आएगा। लेफ्ट राइट साइड पे वही स्क्रीन आएंगी, लेकिन स्क्रीनें ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ समझने की है, वो है रूफ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पॉसिबल हो पाती है या नहीं। लेकिन 3D मॉडल में वही पुरानी रूफ को दिखाया हुआ है, लेकिन सिर्फ जो स्क्रीन वाली पोर्शन है उस साइड पर जो स्टैंड है उस साइड पर रूफ को दिखाया। रूफ की तरफ आते हैं, लेकिन पहले मैं ये पोलियन वाली बिल्डिंग है इसके फ्रंट पे जो स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड है ये क्लियर कर देते हैं। कुछ चीज़ें स्टिल 3D मॉडल में समझने की हैं, उसके लिए स्टे ट्यून रही है, लेकिन जो बड़ी बड़ी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई हैं वो आपको यहाँ इस वीडियो में समझ आ जाएंगी। एक्चुअल फुटेज में जो आपको फ्रंट स्टैंड यहाँ पे स्टील वाला आएगा उसमें ये नीचे ग्राउंड फ्लोर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, उसके फ्रंट पे लेफ्ट राइट साइड पे वो स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड आ जाएंगे, जो कि बाकी के जो जनरल स्टैंड्स हैं या कंक्रीट वाले स्टैंड है उसके साथ एक लाइन में हो जाएंगे। और ऊपर के 4 फ्लोर आपको क्लियर दिखेंगे। एक नीचे ग्राउंड वाला फ्लोर वो स्टैंड्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 3D मॉडल में भी आप देख सकते हैं। एंड साइड स्क्रीन भी आ जाएगी जो बॉलर के पीछे होती है। अच्छा, अब आ जाओ वो रूफ वाले डिस्कशन की तरफ, तो इस पे अभी स्टिल मैं क्लियर नहीं हूँ। ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पॉसिबल होती है नहीं होती, लेकिन 3D मॉडल में पुरानी रूफ की दिखाई हुई है। और जहाँ पे वो स्क्रीन है वो सामने साइड पे एक राइट साइड पे आएगी एंड दूसरी लेफ्ट साइड पे, लेकिन वो ऊपर हो जाएगी। पहले तो पूरा एक स्टैंड घेरा हुआ था, पुरानी फोटोज भी ऐड करके आपको एक व्यू दिखा देंगे। लेकिन ये फ्रंट पे आप एरिया देखें, स्क्रीन वाली जो स्टैंड है उसके ऊपर वो रूफ दिखाई हुई है, लेकिन रूफ भी वही पुरानी वाली फिलहाल दिखाई है, लेकिन इंस्टॉल तो न्यू होगी। पुरानी फोटोज में आप देखें वो पूरा स्टैंड घेरा हुआ है और न्यू स्ट्रक्चर के मुताबिक स्टैंड से ऊपर स्क्रीनें चली जाएंगी। रूफ ठीक है, वो
डिज़ाइन की मैं बात कर रहा हूँ कि उस तरह से दिखाया हुआ है। ऑब्वियसली इंस्टॉल तो न्यू रूफ ही होनी है, इस तरह से वो दूसरी साइड वाली भी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में मेरे साथ, कि रूफ वाला थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हो रहा। 3D मॉडल में जो सामने मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है वहाँ से लेकर जहाँ पे इमरान खान और फजल महमूद इनक्लोजर मतलब कि पवेलियन की लेफ्ट राइट साइड स्टैंड तक दिखाई हुई है, और सिर्फ 2 स्टैंड के ऊपर रूफ नहीं दिखाई। आया क्या चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो अपर टियर ऐड करेंगे? अकॉर्डिंग टू कंप्लीट 3D मॉडल जो बताया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी काम जारी रहेगा, तो क्या ये पवेलियन की लेफ्ट राइट साइड पे डबल स्टैंड ऐड करेंगे? इसलिए वो 3D मॉडल में रूफ नहीं दिखाई हुई, बाकी सारे स्टैंड पे रूफ दिखाई हुई है। अब देखें इस व्यू में आपको क्लियर हो रहा होगा कि पूरे स्टेडियम पे रूफ दिखाई है, एंड सिर्फ ये पवेलियन के लेफ्ट राइट इमरान खान एंड फजल महमूद इनक्लोजर पे रूफ नहीं है। तो आप क्या कहते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। क्या ये वो डबल अपर टियर की तरफ जा रहे हैं जो पुराने 3D मॉडल में उन्होंने शेयर किया था? खैर 3D तो कई बार चेंज हुआ, बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ हुआ, फिर ये शेयर हुआ। और इन केस अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि ओवरऑल स्टेडियम पे रूफ इंस्टॉल हो सकती है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही होगी, लेकिन अपर टियर का बनना मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने में आप कह लें कि ये दिसंबर शुरू हो गया, फिर जनवरी है, फरवरी में तो शुरू हो जानी है, और जनवरी का मंथ भी आपके पास पूरा नहीं है, 10-15 दिन है। तो कहने का मकसद ये है कि 30 से 40 दिन है आपके पास। 30 से 40 दिन में ऑलमोस्ट आप स्टेडियम का ग्रे स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो इनसाइड फिनिशिंग का काम है वो भी कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अपर टियर को कंस्ट्रक्ट करना और फिर बाकी रूफ को इंस्टॉल करना, अपर टियर का कह रहा हूँ, अपर टियर तो हो गई नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखेंगे कि मजीद क्या क्या ऐड कर सकते हैं। फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम में जो व्यू एक्सपीरियंस है, चेयर्स इंस्टॉलेशन, स्टैंड्स का जो एंगल है उसको आगे करना, ट्रेंच व्यू को बेहतर करना, सबसे ज़्यादा फोकस व्यू पे की है। वरना पहले भी स्टैंड ठीक ठाक थे, कोई बुरे तो नहीं थे, बस वो स्क्रीनें गलत लगी हुई थी, उससे पूरे स्टैंड घेरे हुए थे। वो पुराने 90s के वक्त के बने हुए थे। अब तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। आजकल के ज़माने में आप पुराने जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर तो उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं कह सकते, तो इस वजह से इन स्टैंड्स को उठाने की ज़रूरत पड़ी। अब ये आउटफील्ड से थोड़े से ऊपर भी हाइट में हो गए हैं, तो जब आप स्टैंड के ऊपर बैठेंगे आपको आउटफील्ड नीचे नज़र आएगी और बड़ा क्लियर व्यू नज़र आएगा। ख़ास तौर पे मेरा सबको मशवरा है, जो भी टिकट बाय करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या किसी भी मैच के लिए, तो जो बैक साइड पे टॉप पे जो सीटें हैं उसका टिकट बाय कीजिएगा, वहाँ से बहुत बेहतरीन व्यू आता है आउटफील्ड का। फ्रंट पे फिर भी जो पहले की 2-3 रोज़ हैं उससे शायद यहाँ पे ऑब्वियसली जंगला स्टिल लगना है। जंगले पे भी अभी काफ़ी डिस्कशन चल रही है कि लगाना है नहीं लगाना, वो कुछ सैंपल भी स्टार्ट में लगे थे। लेकिन जैसे कि इंडिया के स्टेडियम्स में ट्रेंच के ऊपर वो नेट बिछा दिया जाता है, बस वो बिछा दें, जंगलों की ज़रूरत ही नहीं है, इससे कोई नहीं फैलांग सकता आउटफील्ड में। तो ये मेन चीज़ें थी जिसकी वजह से पूरे स्टेडियम को डिमोलिश करना पड़ा। इस तरह से कराची का भी है, लेकिन कराची का भी करते तो काफ़ी टाइम लग जाता है, उसका सिर्फ वो जंगला ही हटा दें, ट्रेंच वहाँ पर भी खोद दें, तो बस काफ़ी हद तक बल्कि 50 to 60% आपका व्यू बेहतर हो जाएगा। बस रूफ ने बाकी व्यू घेरा हुआ है, वो आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली जैसे कि पीसीबी चेयरमैन ने कहा, बाकी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी कहा कि प्लेयर्स की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं जंगले के साथ क्या करते हैं, छोटी सी ग्रिल लगाते हैं, क्योंकि फ्रंट पे वो जो आपको सरिये दिख रहे होंगे स्ट्रेंच के आगे, आप देखें वो ऊपर निकले हुए हैं, उसके ऊपर उस साइड पे शायद कोई छोटी सी ग्रिल आए, क्योंकि उसके आगे फिर वो डिजिटल बाउंड्री भी है, तो बैक साइड पे शायद यहाँ पे ग्रिल ना लगाई जाए। खैर इस पर भी डिस्कशन हो रही है, मतलब कि यहाँ जो फ्रंट साइड है, स्टैंड के फ्रंट पे जो साइड आई हुई है ट्रेंच की, उस पर मे भी शायद ग्रिल ना हो, दूसरी साइड पे वो शॉर्ट ग्रिल है वो इंस्टॉल कर दिया है। इस पर अभी फाइनल डिसीजन आना है। और जो पवेलियन स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग है उसके फ्रंट पे कुछ वो सैंपल लगे भी थे। अकॉर्डिंग टू माई सजेशन, माई एक्सपीरियंस, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जंगले की, ग्रिल की, किस चीज़ की। ये काफ़ी आप कह लें कि गहराई में है और काफ़ी फासला है, कोई उस साइड पर नहीं जा सकता। बस सिंपल इसके ऊपर नेट बिछा दें ताकि बाल वगैरह और लोग अंदर ना गिरे, जैसे कि इंडिया के स्टेडियम्स में होता है। और फिलहाल 3D मॉडल में भी कोई ग्रिल वगैरह नहीं दिखाई हुई। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड 3D मॉडल के हवाले से आपके माइंड में कुछ है तो जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया पे भी आगे फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।